दोस्तों ये प्लेन दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेन है, जिसके अंदर मूवी थिएटर, स्पा, कॉन्सर्ट हॉल और गाड़ी को गैराज होने के साथ साथ इसमें घोड़ों और ऊंटों के लिए भी एक गैराज बनाया गया है। और इस प्लेन में एक ऐसा रूम भी है जो पूरा स्क्रीन्स का है, जहाँ पर आप उड़ते हुए नीचे का लाइव व्यू भी देख सकते हैं। लेकिन मजे की बात कि इस प्लेन को पूरा तैयार करने में तो सालों लगे, पर ये प्लेन कभी जिंदगी में एक बार भी नहीं उड़ा। वजह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो पहले शुरू से शुरुआत करते हैं कि आखिर इस प्लेन को किसके ऑर्डर पे बनाना शुरू किया गया था। दोस्तों 2007 में अक्टूबर के महीने में सऊदी अरेबिया के प्रिंस अल वलीद बिन तलाल अपने प्राइवेट बोइंग 747 प्लेन में एयर शो देखने के लिए दुबई आए थे। पर शो देखना तो बस बहाना था, क्योंकि ये दुबई में दुनिया के सबसे पहले एयरबस A380 प्लेन का VIP वर्जन का ऑर्डर देने के लिए आए थे। और भाई मैं आपको ये भी बता दूं कि एयरबस A380 कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन है, जिसमें आराम से 800 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। और ये प्लेन 15,200 किलोमीटर जितना सफर आराम से तय कर सकता है कि लाहौर से दिल्ली के 36 चक्कर बिना रुके लगा सकता है। और हर अरबपति के पास बड़े से बड़ा और महंगे से महंगा प्राइवेट प्लेन है, पर पूरी दुनिया में किसी ने भी आज तक एयरबस A380 को नहीं खरीदा, क्योंकि पहली वजह कि ये महंगा बहुत है, और दूसरी के इसके साइज की वजह से दुनिया में बहुत ही कम एयरपोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था जो इसे सपोर्ट कर सकता था। पर अगर आज की बात करें तो दुनिया में अब ऐसे बहुत से एयरपोर्ट्स है जो इसे आसानी से सपोर्ट कर सकते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। और तीसरी और सबसे मेन वजह कि इसमें 9,06,000 लीटर जितना फ्यूल डलता है, और इसके साइज की वजह से इसमें 4 बड़े जेट इंजन भी लगे हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें 800 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, मतलब कि लोगों का वजन, उनके सामान का वजन, फिर वेदर कंडीशंस, और प्लस इसके अपने वजन की वजह से इसका फ्यूल बहुत ही कम टाइम के अंदर खत्म हो जाता है। इन शॉर्ट में आप ये समझ ले कि ये प्लेन अच्छा तो बहुत है, पर फ्यूल के मामले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं। क्योंकि अगर हम अभी के प्लेन्स की बात करें, जैसे कि बोइंग 787 जो कि एक बड़ा पैसेंजर प्लेन है, और ये 17,205 किलोमीटर जितना सफर बिना रुके तय कर सकता है, मतलब कि एयरबस A380 से भी 2,000 किलोमीटर ज्यादा। और इसका टैंक भी 1,33,300 लीटर जितने फ्यूल में पूरा फुल हो जाता है। पर एक चीज कि इसमें बस 380 लोग ही बैठ सकते हैं। अब खुद ही देख लो कि एयरबस A380 ज्यादा लोगों को तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, पर ये फ्यूल बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। और बाकी दूसरे प्लेन्स एयरबस A380 से आधे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, पर ये इसके मुकाबले में 70 to 80% कम फ्यूल कंज्यूम करते हैं। और इनकी प्राइसेस भी एयरबस से काफी कम होती है। और यही वजह है कि ज्यादातर अरबपति लोग इसे छोड़कर दूसरे बड़े प्राइवेट प्लेन्स को कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो सस्ते भी होते हैं, फ्यूल भी कम पीते हैं, और उनकी मेंटेनेंस में भी कम खर्चा आता है। पर प्रिंस अल वलीद बिन तलाल दुनिया के वो पहले इंसान थे जिन्होंने प्राइवेट एयरबस A380 बनवाने का ऑर्डर दुनिया की सबसे मशहूर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी एयरबस को दे दिया था। और दोस्तों उस टाइम एयरबस A380 की बेस प्राइस थी $300 मिलियन, जो कि 6,800 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। पर फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस ने एयरबस A380 का टेस्ट वर्जन खरीदा था, जो इन्हें $130 मिलियन का पड़ा था, मतलब कि 2,900 करोड़ का। और ये प्राइस भी प्रिंस ने बड़ी बहस करके आधी करवाई थी। और एयरबस वालों ने ये प्राइस आधी भी इसलिए कर दी थी क्योंकि कमर्शियल एयरबस A380 के अंदर 800 से भी ज्यादा सीट्स होती है। पर प्रिंस को अपना प्राइवेट एयरबस A380 अंदर से किसी आम कमर्शियल प्लेन की तरह नहीं, बल्कि एक महल जैसा चाहिए था। मतलब कि इन्हें इस प्लेन के अंदर मीटिंग रूम, कॉन्सर्ट रूम और लग्जरी कमरे चाहिए थे। और ऐसी कस्टमाइजेशन के लिए प्रिंस को अलग से पैसे देने पड़ेंगे, मतलब कि टेस्ट वर्जन के 130 मिलियन अलग से और कस्टमाइजेशन के लिए अलग से। और भाई प्रिंस ने अपने इस प्राइवेट प्लेन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें लगाई थी जिनको देखकर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कोई प्लेन है, बल्कि ऐसा लगेगा कि ये वाकई कोई महल ही है। दोस्तों प्रिंस अल वलीद बिन तलाल ने इस प्लेन की एक्सटीरियर डिजाइनिंग का काम यूरोप की एक कंपनी एयरबस को दिया था, और इंटीरियर डिजाइनिंग का काम यूके की एक कंपनी डिजाइन क्यू को दिया था। मतलब कि बाहर और अंदर का काम दोनों अलग अलग और अपने काम में माहिर कंपनीज कर रही थी। और दोनों कंपनीज के लिए ही इस प्लेन को कंप्लीट करना एक माइलस्टोन था, क्योंकि प्रिंस को जो जो चीजें अपने इस प्राइवेट एयरबस A380 में चाहिए थी, उन सारी चीजों को इन्हें बड़ी ध्यान से प्लेन के अंदर फिट करना, वो भी 800 से भी ज्यादा सीट्स को हटाकर। दोस्तों इस प्लेन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें लगाई गई थी जो शायद एक बड़े घर के अंदर भी ना लगी हो। जी हाँ, प्रिंस के इस VIP एयरबस A380 के अंदर 3 डेक्स बनाए गए थे, कार्गो डेक, अपर डेक और मेन डेक। और इन तीनों डेक्स को एक एलिवेटर आपस में कनेक्ट करती थी। तो भाई पहले बात करते हैं मेन डेक की। इस डेक में प्रिंस के मेहमानों के लिए 20 लग्जरी VIP स्वीट्स को बनाया गया था। और अपर डेक में प्रिंस और उनकी फैमिली के लिए 5 मास्टर बेडरूम्स विद अटैच बाथरूम्स मौजूद थे। और जहाँ तक कार्गो डेक की बात है तो वो रिलैक्सेशन एरिया था, जहाँ पर खूबसूरत मार्बल से बने हुए टर्किश बाथ, सिनेमा
हाँ, बड़ी डाइनिंग टेबल, मीटिंग्स के लिए एक बोर्ड रूम और यहाँ से बैठे बैठे आप टच स्क्रीन के जरिए कॉन्सर्ट हॉल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ एक पियानो और इनके सोफे जिन पर 10 लोगों के बैठने की जगह भी मौजूद है और एलिवेटर्स के अलावा इन तीनों डेस्क को एक स्पाइरल स्टेयरकेस भी आपस में मिलाती है। पर ये सब चीजें तो कुछ भी नहीं एक ऐसे कमरे के सामने जहाँ पर फ्लोर पूरा स्क्रीन का बना हुआ है। और मजे की बात कि ये सारी स्क्रीन आपके टच करने पर आपको नीचे का लाइव व्यू दिखाएगी। है ना भाई दिमाग को हिला देने वाला कमरा। और इन सब के साथ साथ इस प्लेन में प्रिंस अल वलीद बिन तलाल की ख्वाहिश के मुताबिक 3 गैराजेस भी बनाए गए थे, एक उनकी रोल राइस की कलेक्शन के लिए, एक उनके घोड़ों के लिए और एक उनके ऊंटों के लिए भी। और इन्हीं सब चीजों की वजह से इस प्लेन को फ्लाइंग पैलेस मतलब कि उड़ता हुआ महल भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ये प्लेन प्रिंस ने अपनी पसंद के मुताबिक बनवा तो लिया था, पर वो इस प्लेन में कभी एक जगह से दूसरी जगह उड़कर नहीं गए। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि प्रिंस ने सारी कस्टमाइजेशन के लिए जिस एयरबस A380 के वर्जन को खरीदा था उसकी प्राइस $130 मिलियन थी और फिर उसके ऊपर जो अलग से कस्टमाइजेशन करवाई वो लगभग $190 मिलियन की करवाई थी। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि इस कस्टमाइजेशन पे प्रिंस के $190 मिलियन नहीं बल्कि $350 मिलियन लगे थे। और दोस्तों मैंने काफी रिसर्च की पर मुझे कोई एक कंफर्म प्राइस नहीं मिली, लेकिन हर जगह ये जरूर लिखा बता कि इस प्लेन की वैल्यू तैयार होने के बाद $500 मिलियन तक थी, जो कि 11,400 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। और एक और बात कि प्रिंस ने ये प्लेन इंस्टॉलमेंट में खरीदा था, मतलब कि हर महीने प्रिंस को एक सिलेक्टिव अमाउंट एयरबस को देनी थी। और भाई सब कुछ ठीक भी जा रहा था, प्लेन में काम भी हो रहा था, इंस्टॉलमेंट भी टाइम पर आ रही थी। लेकिन फिर फाइनेंशियल क्राइसिस ने प्रिंस के इस प्लेन पर सफर करने के ख्वाब को तबाह करके रख दिया। जी हाँ, फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से 2009 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से प्रिंस के हालात काफी खराब हो गए थे और इनकी जो इन्वेस्टमेंट सिटी ग्रुप में थी, जो उस टाइम इनका कोर एसेट था, वो भी तबाह हो चुका था। और दोस्तों यहाँ से एक और रात से पर्दा उठा कि प्रिंस ने ये प्राइवेट एयरबस A380 को अपने लिए ऑर्डर पर नहीं बनवाया था, बल्कि इस प्लेन को डबल प्रॉफिट में सेल करने के लिए बनवाया था, क्योंकि प्रिंस के पास पहले ही बोइंग 747, हॉकर जेट और एयरबस A321 जैसे महंगे और लग्जरी जेट्स मौजूद थे। और ये बात मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बल्कि ऐसा फोर्ब्स में लिखा हुआ था। और यही वजह थी कि जब प्रिंस के हालात खराब हुए तो इन्होंने फौरन अपने आदमियों को इस प्लेन को बेचने में लगाया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी अरबपति इंसान इस प्लेन को नहीं खरीदता, और ऐसा ही हुआ क्योंकि इस प्लेन को किसी अरबपति ने नहीं बल्कि एक एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी चार्टवेल एविएशन ने $268 मिलियन का खरीदना चाहा। पर इस ऑफर को प्रिंस ने ये कहकर ठुकरा दिया कि वो अपने इस प्लेन को $300 मिलियन से कम का हरगिज नहीं बेचेंगे। पर आप ये बात भी याद रखें कि अभी भी जब प्रिंस इसके बायर को ढूंढ रहे थे तो ये प्लेन पूरा रेडी नहीं हुआ था, बल्कि इस प्लेन में अभी भी काम चल रहा था और प्रिंस भी हर महीने इसकी इंस्टॉलमेंट दे रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रिंस के हालात खराब होना शुरू हुए तो इन्होंने इंस्टॉलमेंट देना भी बंद कर दी, क्योंकि शायद अब प्रिंस को भी ये बात समझ आ गई थी कि इस प्लेन को कोई भी नहीं खरीदेगा और सारी इंस्टॉलमेंट देकर इसको पूरा खरीदने से बेहतर आधी इंस्टॉलमेंट देकर इसको छोड़ दिया जाए। और प्रिंस ने ऐसा ही किया और दुनिया का सबसे बड़ा और पहला VIP एयरबस A380 पूरा तैयार होकर भी एयरपोर्ट में सालों तक ऐसे ही खड़ा रहा। और फिर 2013 में फाइनली इस प्लेन को किसी एनोनिमस बायर ने खरीद लिया और एयरबस वालों ने ना ही उस इंसान का नाम बताया है जिसने इस प्लेन को खरीदा है और ना ही ये बताया है कि कितनी प्राइस में खरीदा है। और जहां तक बात प्रिंस अल वलीद बिन तलाल की है तो फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले इनकी नेटवर्थ $40 बिलियन थी, मतलब कि 9,000 अरब से भी ज्यादा। और फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इनकी नेटवर्थ अब बस $16 बिलियन ही है, जो कि 3,000 अरब बनते हैं। और ऐसा नहीं कि अब ये बहुत गरीब है, बहुत अमीर है भाई, बल्कि ये अभी भी दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से एक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।